जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका दोस्त, आपका भाई राना असद। आप देख रहे हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स विद असद। उम्मीद करते हैं आप इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। राना सनाउल्लाह साहब का एक दो बयान आया है जिसमें उन्होंने राना सनाउल्लाह ने कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई ज्यादती के केस के हवाले से बात की है कि उनका कहना है कि खवातीन के साथ ज्यादती का इल्ज़ाम कि हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली है कि खवातीन के साथ ज्यादती हो सकती है। ज्यादती मतलब इस तरह हो सकती है कि हुकूमती अदारों को बदनाम किया जाएगा। और बाद में इसके ऊपर इमरान खान साहब ने ये कहा इस बारे में बात करते हुए, और कुछ मजीद चीज़ें भी हैं जो लंदन से आई हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने पे हमला जो हुआ, इंशाल्लाह उस बारे में भी बात करेंगे। और जो नवाज शरीफ जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की उस बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। जो राना साहब ने बोला है वो तो ये कहा है कि जी हमें इंटेलिजेंस से ये रिपोर्ट मिली है कि कुछ खवातीन से ज्यादती की जाएगी, उनके घर में घुसा जाएगा और उनसे बदतमीजी की जाएगी। और फिर उसके बाद जो है वो उसका जो उसके FIR है वो हुकूमती अदारों पे करवाई जाएगी। लेकिन बात यह है कि हुकूमती अदारों पे उसकी FIR हुकूमती इदारों पे करवाई जाएगी। ये है जी जो हमारे वज़ीर कानून है माशाल्लाह आजकल, ये उन्होंने इंकशाफ किया रात को। ठीक है, अगर आपको इतना ही इस चीज़ का पता चल गया कि वो किन्होंने की है या किन्होंने नहीं की, या किन्होंने की है या किन्होंने नहीं की, तो जिसने भी ये बोला कि उनको अगर पता चल गया कि ये किसने की है या किसने नहीं की, तो आप उनको जाके पकड़ लें। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो रात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें बताया गया है कि जी वो आएंगे, उनसे ज्यादती करेंगे। वो कौन सी औरत होगी जो अपने ऊपर किसी मर्द की ज्यादती का इल्जाम लगाएगी? ये वैसे आम बंदे की समझ से तो बाहर है कि वो कौन सी औरत तो ऐसी हो सकती है जो खुद पे सारे मीडिया पे आके पाकिस्तानी नहीं बल्कि दूसरे जो मीडिया है इंटरनेशनल मीडिया पे आके ये बोलेगी कि जी फलां हुकूमती इदारे ने या फलां शख्स ने और या फलां किसी दूसरे चीज किसी बंदे ने, किसी हुकूमती करिंदे ने या किसी ने भी मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का कुछ भी होगा। बाकी इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या चल रहा है। लेकिन क्योंकि जो डेवलपमेंट आगे चल रही है, आगे इलेक्शन PTI इलेक्शन मांग रही है, लेकिन अभी तक PDM की जमातें इलेक्शन के हवाले से कुछ नहीं इस तरह का सोच रही, क्योंकि उनको पता है कि उनको अभी वोट नहीं मिलना। चाहे जितने मर्जी तहरीक इंसाफ के बंदे PTI को छोड़ दें, इमरान खान अगर अकेला भी रह गया ना तो भी इंशाल्लाह उसका वोट कम ही होगा, ये हमें पता है। और जो उसके साथ सिंसियर है वो सिंसियर और भी थे, लेकिन ये है कि बाकी किसी मजबूरी की वजह से या बाकी किसी चीज़ों की 100 बंदे के चीज़ें होती है जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब का मकबूलियत इंशाल्लाह कम नहीं होगी, वो हर सूरत रहेगी। चाहे सारे चले जाए, खान अकेला भी रह जाए और लोग उसके साथ फिर भी होंगे। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आप बाकी जी। तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि राना सनाउल्लाह साहब की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, वो ज्यादती के हवाले से हमने उसके बात की। और दूसरी तरफ जो ये इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, पहले तो ये बड़ा शोर करती हैं, वो मोमबत्ती वाली आंटियां आजकल वो सारी कुछ ना सत्तू पी के, हमारे एक जुबान में मैंने उस दिन भी बात की थी, चीज़ होती है सत्तू, वो सत्तू पी के सारी सो चुकी हैं, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं बाहर से भी और अंदर से भी। तो वो सारी बड़े आराम से, अब उनको कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आ रही। वो उस और लड़की के साथ वो वीडियो वायरल हुई है, वो सब आपने देखी है कि वो पुलिस वाले के आगे जाके अपना दुपट्टा फेंकती है और किस तरह पुलिस वाले उसको घसीट के लेके जाते हैं। तो इन चीज़ों में इंसानी हकूक कहीं भी नहीं है। सिर्फ इंसानी हकूक जो जब बाहर अमेरिका में या बरतानिया में या जो दूसरी जगह पे होता है वो उनको ही नजर आता है, वरना इंसानी हकूक हमारे इधर ना कोई है, ना कोई था, ना ही मेरा ख्याल है वो आगे 50 साल में होगा। जो हमारे मुल्क में हो रहा है, जो इस वक्त हो रहा है, जिसको दिल करता है जी वो पकड़ लेते हैं। किसी पे 150 FIR कटी है, किसी पे 100 कटी है, किसी पे 50 कटी है। वो इमरान रियाज खान है, एक हमारे एंकर है, उन पे पता नहीं कितनी कट गई, हालांकि वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कोई बातें की, चले कोई एजेंसियों के खिलाफ भी बातें की होंगी या कोई और बातें की है, लेकिन वो इमरान रियाज खान का पता ही नहीं चल रहा कि वो है किधर, उनको किधर लापता कर दिया गया। उनके घर वाले अलग कह रहे हैं
कि हमें नहीं पता, किसी को, किसी वकील को नहीं मिलने दिया जा रहा, किसी दूसरे को नहीं, उसकी क्या हालत है या उसको कोई चोट, ये सुनने में आया कि उन पे तशद्दुद किया गया है, लेकिन ये नहीं पता चला कि उन पे जो तशद्दुद किया गया है वो किस तरह का है या किस नौइयत का है। ठीक है। और जो दूसरी बात है वो खान साहब की है। खान साहब बादशाह बन रहे, आपको पता है खान साहब जो भी करते हैं वो ब्रांड है। ये शायद मेरे कई दोस्तों को, मेरे मुस्लिम लीग नून के या जो मेरे दूसरे दोस्त हैं उनको बुरा लगे, लेकिन ये बात तो वो भी माने हुए, खान साहब एक ब्रांड है। ठीक है, फेम है खान साहब का, जो वो करते हैं वही चीज हिट हो जाती है। अगर वो किसी के कमीज पे साइन करते हैं ना तो उसकी नकल में बड़े साइन होने शुरू हो जाते हैं। अगर वो किसी के बैट पे साइन करते हैं तो वो कई बैटों पे साइन होने शुरू हो जाते हैं, हालांकि चाहे वो बिके 10,000 का भी ना बिके। तो ये बातें थोड़ी सी, बाकी जो इस टाइम जो मुल्क के हालात चल रहे हैं देख के, आपको भी देख के, हमें देख के, या जो हम टॉक शोज देखते हैं, दुख होता है। टॉक शोज वाले तो अपनी 2 3 4 पार्टियों के बंदे बिठाते हैं, दो बातें उनसे सुनते हैं, दो उनसे सुनते हैं, आपस में उनको लड़वा के अपनी रेटिंग दे के वो हमारी पंजाबी में बोलते हैं अल्लाह तो खैर सल्ला, तो वो अपना उठ के चले जाते हैं। बस ये उनका काम है रोज, और उनका कोई तीसरा काम नहीं है कि कोई मतलब किसी कोई अच्छी जगह पे चले। सिर्फ जिनसे लिफाफे मिल रहे हैं, जिनसे पैसे मिल रहे हैं, उनकी वो सपोर्ट कर रहे हैं। वो सहाफी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कौन किस पार्टी का सहाफी है और कौन किस पार्टी का। आजकल जिन सहाफियों पे ज्यादा कड़ा वक्त आया हुआ है वो उसी जमात की सहाफी है जिन पे कड़ा वक्त है। ठीक है। और वो जो दूसरे आजकल आजाद फिर रहे हैं वो आपको भी पता है वो किन के सहाफी हैं। तो ये सहाफत ना हुई, ये तो फिर आप लेबल लगा ले, कोई मुस्लिम लीग नून का लगा ले, कोई पीपल्स पार्टी का लगा ले, कोई पीटीआई का लगा ले, और कोई जेयूएफ का अगर कोई है कोई बेचारा सहाफी तो वो भी लगा ले। ठीक है। और दूसरी तरफ से ये जो अपने मौलाना साहब ने बड़ा ही शोर डाला था, जी हम धरना करेंगे, हम जलसा करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुकूमत भी अपनी हुकूमत के खिलाफ ही उन्होंने धरना करना है। ठीक है। और बात भी हुकूमत नहीं माननी है, खुद ही आप ही उन्होंने बात माननी है, आप ही उन्होंने धरना करना है, आप ही उन्होंने शर्तें भी बनवा लेनी है, सारा कुछ आप करना। क्या आपने मुल्क को, हम सबको, जो हम 20-22 करोड़ लोग हैं, आपको हम क्या पागल लगते हैं सारे, या कि क्या टोपी ड्रामा चल रहा है ये मुल्क के साथ कि जो ये आप सब कर रहे हैं कि जी वो हुकूमत भी उन्हीं की है 22 करोड़, तो जी धरना भी वही करने जा रहे हैं, हर चीज वो कर रहे हैं। आपको सिर्फ यही लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि अब वो 90 वाला दौर नहीं है, ये वो 80 वाला दौर नहीं है, अब 2023 चल रहा है। प्लीज आवाम को अब समझ है, अब सोशल मीडिया है, अब आवाम को सारा पता चल जाता है। अब सिर्फ पीटीवी नहीं है कि अगर आपने जो पीटीवी पे खबर चला दी बस वही चलेगी, गाँव में वही चीज जाएगी, बाकी कोई चीज नहीं जाएगी। ठीक है। तो आप मेहरबानी करें, हम पे भी करें, इस मुल्क पे भी करें, और मैं सबको यही कहना चाहूंगा, हर अदारे को ये कहना चाहूंगा, हमारे सारे अदारे हैं। ठीक है। जो अब हम मुल्क के हक में बेहतर है वो है, और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि जो हमारे हक में बेहतर हो, हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो, वो आए, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। अगर तो वो मियाँ साहब बेहतर है तो वो आ जाए, अगर पीपी वाले बेहतर है तो वो आ जाए, अगर पीटी वाले बेहतर है तो वो आ जाए। लेकिन आगे जो 2-2 बारियां ले चुके हैं और अब ये बोलते हैं कि इतना कर्जा उन्होंने चढ़ा लिया है। ठीक है। कि जी खान साहब ने चढ़ाया, तो अब भाई आपने कौन सा काम चढ़ाया, उन्होंने जितना उतारा वो भी बता दिया करे, या जो पीपी ने चढ़ाया था वो भी बता दिया करे, उस पर सूद भी पड़ता है। उसे वो आपको अल्लाह वास्ते पैसे नहीं दे रहे थे कि अल्लाह के लिए चलो जी आपको दे दिए, जब आपके पास हो गए पैसे आप वापस कर देना। तो प्लीज आप हमारा भी कुछ सोचे, चीजें महंगाई किस तरफ चली गई है। आम बंदे के पास तो रोटी नहीं है खाने के लिए, आम बंदे के पास तो घी नहीं है, और आपको अपनी अपनी आप याशियों में पड़े हुए हैं कि हमने नहीं, मेरे बेटे ने ये वाली गाड़ी नहीं लेनी, BMW लेनी है, फलां नहीं लेनी। खुदा आप इन्हीं के वोटों से आगे आते हैं, आप इन्हीं का थोड़ा सा ख्याल कर लें कि महंगाई को कंट्रोल करें। आप जाते हैं एक इजलास का, अगर कौमी असम्बली का एक इजलास हो रहा है तो करोड़ों रुपए का डेली का खर्चा है सिर्फ एक इजलास का। ठीक है। अगर वो आप इजलास में बैठ के क्या करते हैं, आधे अरकान तो आपको सोए होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इजलास बुलाया किस लिए गया है। आधे हम खुद देखा, हमने अक्सर टीवी पे कि आधे तो वो उधर सो जाते हैं,
उनको पता ही नहीं है। आपने तो कभी बात ही नहीं की, 5-5 साल 6-6 साल हो गए, कभी एक लफ्ज भी नहीं बोला, और आप उन पे करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इजलासों पे। भाई इससे अच्छा तो बंदा किसी जगह किसी डेरे पे कोई मीटिंग रख ले और उधर उधर बैठ के आप बात कर लिया करे, साथ में चाय का कप पी लिया करे। तो प्लीज, या हमसे हमारे पास कभी आ जाए आप, 3-4 तो जितना मेंबर है, मैं हम पिला देंगे इंशाल्लाह चाय, इतना तो हम कर सकते हैं। इतना तो हम इंशाल्लाह दोस्त, हम 5-7 दोस्त मिलके आपके लिए इतना तो हम भी कर सकते हैं। तो वो खुदारा कोई खौफ करे तो हम मुल्क के लिए कोई बेहतर सोचे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और गरीब आवाम का सोचे। फिर ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह उसके बाद फिर मुलाकात होगी किसी और नए टॉपिक के साथ। उस टाइम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी इसी तरह की हर वीडियो आपके पास आती रहे। और इंशाल्लाह अब इसके बाद और जदीद अच्छी, और इंशाल्लाह इस अच्छी से अच्छी वीडियो आपको इंशाल्लाह मिलेगी। आपको इंशाल्लाह और भी अच्छी वीडियो मिलेगी, ठीक है। और मेरे कैमरा मैन के लिए भी खास दुआ कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा कि जो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आप हम मुझे ये भी बताएंगे कि किस टॉपिक पे इंशाल्लाह वीडियो बनाया करूं, और इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह 1-2 चैनल और शुरू करेंगे, फिर वो भी इंशाल्लाह आपको इस पे गाइड करेंगे। उस तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज।